बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा वसीयत को लेकर है। डेरा जगमाल वाली की साध संगत का आरोप है कि बीरेंद्र जो वसीयत देखा रहा है डेरा जगमाल वाली की, वह वसीयत फर्जी वसीयत है। क्या है पूरा सच? जाने के इस वीडियो में तो आप सबसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जी साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो कभी भी डिलीट करवाई जा सकती है, तो उससे पहले कि डिलीट हो सारी साध संगत तक ये वीडियो पहुंचा दो। वसीयत को लेकर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। संगत का आरोप है कि बीरेंद्र 7 अगस्त को डेरा जगमाल वाली आता है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ डेरा आया है। डेरा पर अपना कब्जा करने आया, तभी तो इतना पुलिस प्रशासन और मिलिट्री के सैनिक तैनात किए, जबकि ये तो डेरे की संगत इतने प्रेम व प्यार से रहने वाली है। संगत ने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, फिर क्यों इतना प्रशासन बुलाया? ताकि संगत को डराया जा सके, संगत उसके कहे मुताबिक ही चले, क्योंकि तभी तो उसने पूरे सिरसा जिले में इंटरनेट सेवा बंद करवाया। बीरेंद्र को किस बात का डर है? उसने नेट सेवा क्यों बंद की? बीरेंद्र ने क्यों डेरा जगमाल वाली के जितने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को अरेस्ट करवाया? क्या डर था बीरेंद्र को? आपको बता दूं कि ये सब बीरेंद्र इसलिए कर रहा है कि उसका सच किसी को पता ना चले। बीरेंद्र क्यों डर रहा है? अगर वह सच्चा है तो क्यों नेट बंद किया गया? क्या सरकार किसी के कहने पर ही इंटरनेट सेवा बंद कर सकती है? कोई भी आकर बोल दे कि इंटरनेट सेवा बंद कर दो, तो क्या सरकार करेगी? इसका जवाब है नहीं। फिर बीरेंद्र के कहने पे क्यों किया? क्या बीरेंद्र कोई नेता है? क्या कोई वीआईपी है? जी नहीं। जब तक डेरा जगमाल वाली में सीबीआई जांच नहीं हो जाती, यह साबित नहीं हो जाता कि वसीयत सही है, वह भी एक आम इंसान है, तो सेवाएं क्यों बंद की? क्या सरकार भी बीरेंद्र का साथ दे रही है? क्या बीरेंद्र ने सब कुछ खरीद लिया है? तभी तो सब कुछ इसके कहने से ही हो रहा है। क्या सरकार का इतना भी हक नहीं बनता कि एक बार इस मामले को देख ही ले कि यहां चल क्या रहा है? क्या लाख की संगत, जो कि छोटी संख्या नहीं है, वे सभी मिलकर झूठ बोल रहे? कुछ चुनिंदा लोगों के कहने मात्र ही सरकार ने बीरेंद्र को इतना प्रशासन दे दिया। सरकार को अब ये लाख लोग क्यों नहीं दिख रहे, जबकि वोट के टाइम तो बड़े बड़े वादे करते हैं? सरकार का इतना भी नहीं कर सकती कि डेरे में हो क्या रहा है इस जांच हो, पर सरकार को क्या करना? उनकी सरकार तो अच्छे से चल रही है जनता से। उन क्या मतलब? बीरेंद्र ने अमर सिंह विश्नोई को क्यों गिरफ्तार करवाया? बीरेंद्र ने अमर सिंह विश्नोई को गिरफ्तार करवाया क्योंकि अमर सिंह विश्नोई उसका पूरा सच जानता था। बीरेंद्र को डर था कि वह संगत को सच्चाई बताएगा। उसको डर था कि वह संगत को उसके खिलाफ न कर दे, क्योंकि बीरेंद्र का काला सच अमर सिंह जानता था। अमर सिंह ने यह भी बोला कि अगर बीरेंद्र गलत नहीं है तो सारी संगत के सामने फेस टू फेस बात करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर अमर सिंह विश्नोई सच्चाई बताता है तो बीरेंद्र का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। इसलिए उसने अमर सिंह विश्नोई को पहले ही गिरफ्तार करवा दिया ताकि उसका प्लान सही चल सके। मैं प्रशासन से भी पूछना चाहता हूं कि आपने अमर सिंह विश्नोई को की गुनाह या किस धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया? उनका क्या कसूर था? उनका तो बस यही कसूर था कि वो सच्चाई जानते थे। उनका कसूर यह भी था कि उन्होंने संगत को सच्चाई बताई। क्या टाइम आ गया जहां सच बोलने पे भी आप गिरफ्तार कर लिया जाता है? अगर प्रशासन इतना ही एक्टिव है तो क्यों नहीं इस मामले की जांच करता? गुरुमुख वन्य संगत का क्या कसूर था जो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है? बीरेंद्र ने इस मामले से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करवाया जो जो इसकी सच्चाई जानते थे। बीरेंद्र को डर था कि इन लोगों के रहते वह कभी भी अपने प्लान में सफल नहीं हो सकता। अपना प्लान सफल करने के लिए उसने बेकसूरों को गिरफ्तार करवाया। आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्ति को डेरा सौंपना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं वसीयत की, जो बीरेंद्र मीडिया को दिखा रहा है। जो ये वीडियो दिखा रहा है कि बाबा जी ने वसीयत इसके नाम की है, तो आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने अपने लॉ एंड ऑर्डर में यह साफ किया है कि कोई भी गवाही अगर एक वीडियो के रूप में पेश की जाती है तो वह गवाही मान्य नहीं होगी, उस गवाही को खारिज कर दिया जाएगा।
तो इस बात से यह भी साबित होता है कि ये जो वसीयत की वीडियो दिखा रहे हैं वो मान्य नहीं है। इसके बाद की बात करें तो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि बाबा जी अभी ऊपर से ही आ रहे हैं और जो वीडियो शूट कर रहा है उसको पहले से ही पता है कि बाबा जी आज वसीयत नाम करने वाले हैं। तभी तो उसने बाबा जी के आने से पहले ही सारी तैयारी कर रखी है, बाबा जी का वीडियो बना रहा है। कैमरामैन तो अंतर्यामी है, उसको तो पहले पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अब आप इस वीडियो में देखो, बाबा जी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। यहां कैमरामैन को फिर पता लग जाता है कि आगे वसीयत की बात होगी। वह पहले से ही वीडियो शूट करने लगता है। आपको देखकर यह नहीं लगता कि यह सब स्क्रिप्टेड है, क्योंकि यहां सिर्फ वसीयत की ही बात हो रही है। इन्होंने जानबूझकर गुरुपरित का नाम बुलाया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि गुरुपरित पूज्य मैनेजर साहिब जी के परिवार से है और डेरा जगमाल वाली की नींव पूज्य मैनेजर साहिब जी ने ही रखी थी। अगर कल को कोई विवाद होता है वसीयत को लेकर तो संगत पहला हक तो गुरुपरित को ही देगी। इसलिए बीरेंद्र ने बड़ी होशियारी से उसका नाम बुलाया ताकि कल को वह इस वसीयत का वारिस ना बन जाए। इस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि यह वीडियो पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई है। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि जो जो इस वीडियो में खड़े हैं उनके चेहरे पर एक डर बना हुआ है। सभी कंफ्यूज लग रहे हैं, सभी के चेहरे की रौनक गायब है, सभी को डर है कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि यह कोई वसीयत मान्य नहीं है, क्योंकि बाबा जी ने कहीं भी इस वीडियो में हामी नहीं भरी है कि हां यह वसीयत मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। यह यो सिर्फ वसीयत का हलफनामा है जो पढ़ के सुनाया जा रहा है, यह कहीं भी मान्य नहीं। साथ ही हम देखते हैं कि सभी गवाहों ने साइन किए हैं, परंतु पूज्य बाबा जी ने कहीं भी इस पर साइन नहीं किया। बाबा जी ने खुद फरमाया कि वो बाद में साइन करेंगे। साथ ही यह वसीयत हलफनामा है जिसको बाद में रजिस्ट्री होनी थी। यह वसीयत कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हुई। अब जो बीरेंद्र ने वसीयत की फोटो कॉपी पेस्ट की है उसको ही देख लेते हैं। अब आप देखोगे कि जो वीडियो की वसीयत और जो ये फोटो कॉपी है वो दोनों अलग अलग है। इसमें मीना जो कि गवाह के रूप में साइन करती हैं, उसका तो कहीं कोई साइन भी नहीं है। इस वसीयत का तो फॉर्मेट ही बदल दिया है। वही हम देखें तो नंदलाल ग्रोवर ने तो साइन किए थे, उसके साइन की जगह तो अंगूठा लगाया गया है। इससे साबित होता है कि बीरेंद्र ने यह फर्जी वसीयत बनवाई है। अब आप ये दोनों फोटो देखिए, इन दोनों में रात दिन का अंतर है। दोनों की हैंडराइटिंग कहीं से भी मैच नहीं हो रही, तथा अब आप बाबा जी के सिग्नेचर भी देख लो, आप कहीं से भी कुछ सेम लग रहा है। बीरेंद्र ने ये सब कुछ फर्जी जाली बनवाई है। यह तो बस उसका षड्यंत्र है। अब बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इस वसीयत की जानकारी या गद्दी का फैसला बाबा जी ने कभी किसी से क्यों नहीं किया, जब यह सब उनकी मर्जी से हुआ था। बाबा जी ने इसके बाद कई सत्संग भी किए, कभी कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं की। इससे भी साफ जाहिर होता है कि यह सब कुछ फर्जी है। साथ ही यह सवाल मीडिया में बीरेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने अपने दोस्त को बोला था कि वो अनाउंसमेंट कर दे। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त हैं, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का। महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं। आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता, तू कर दे। परंतु जब यही बात बाबा जी के दोस्त से पूछी गई तो उन्होंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। बाद में जब उनको बोला गया कि बीरेंद्र ने हमें बोला है तो उन्होंने अपना बयान ही बदल लिया। वो कह रहे हैं कि उनको कुछ याद नहीं है अब, जबकि वसीयत तो उनको पूरी तरह याद है। कोई इंसान इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है जबकि उनको अपने बचपन की बातें याद है। वसीयत को लेकर पहले अनाउंस ना करने का क्या कारण है? कभी बाबा जी से बात हुई थी अनाउंस करने? संगत में बताया जाए। नहीं, कभी बात नहीं हुई। नहीं कोई मुझे नहीं, देखो ना था, मैंने किसी को कहा भी इसे अनाउंस करो ना, मुझे किसी ने पूछा ना। आज से पहले किसी ने मुझे वसीयत के बारे में नहीं भी पूछा।
तो क्या वकील साहब जी ने आप जी को बोला था कि आप इसको अनाउंस कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर रहा, आप कर दो अनाउंस की? नहीं कोई ऐसी बात। कल वीरेंद्र जी ने यही बात कही थी कि वकील साहब ने कहा था सुमेर सिंह को कि आप कर दो, मैं तो नहीं करना चाहता। इस तरीके की बात हुई थी। मुझे याद नहीं इस बात के बारे में। कोई वसीयत को लेके निफिया भट्ट है, लीगली रजिस्टर्ड है? नहीं, रजिस्टर्ड मेरे सामने नहीं हुई। यहां तो पूरी सच्चाई के साथ झूठ बोला जा रहा है। यहां तो साफ दिख रहा है कि वो किसी दबाव या डर में ही सब कुछ बोल रहे हैं। आप खुद ही सुन लो। अब जो बीरेंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी को देख लेते हैं। यह भी उसके प्लान का ही हिस्सा है, क्योंकि बीरेंद्र वही कुछ गिने चुने सवाल ही पूछे जाते हैं। मीडिया ने बीरेंद्र से ये क्यों नहीं पूछा कि उसको बाबा जी के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी, वह क्यों करना चाहता था इतनी जल्दी। ये क्यों नहीं पूछा गया कि उसने संगत पे क्यों गोलियां चलवाई। ये सवाल क्यों नहीं किए। उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि अगर गोलियां किसी को लगती तो कौन जिम्मेवार होता। उनको गोलियां चलाने की परमिशन किसने दी। अगर वो सच्चा था तो क्यों संगत को नहीं मिलने दिया बाबा जी से। बस कुछ लिखे हुए सवाल ही पूछे गए। आपने देखा तो बीरेंद्र ने मीडिया में यह भी बोला कि जब तक डेरे में पूरी तरह जांच नहीं होती तब तक वह गद्दी पर नहीं बैठेगा, वह न ही पगड़ी की रस्म अदा करेगा। बीरेंद्र, क्यों तुमको अपनी ही बात याद नहीं। बीरेंद्र ने तो जांच का वेट भी नहीं किया। बीरेंद्र तो बाबा जी के भोग के अगले दिन ही पगड़ी की रस्म को कर लिया और अपने आप को बाबा जी उत्तराधिकारी बताने लगे। इन बातों से तो साफ जाहिर होता है कि वह कितना बड़ा झूठा है। पहले दिन तो खुद ने ही बोलो और खुद ही मुकर गया। अब बीरेंद्र तुम खुद ही बता दो कि जनता तुम्हारी वसीयत की बात पे कैसे यकीन करे। जब तुम एक दिन पहले की बात पे नहीं रहे, फिर 1.5 साल पहले की बात पे कैसे यकीन करें। इन सब से साफ जाहिर होता है कि यह सब उसका षड्यंत्र है। वह जनता को गुमराह कर रहा है। उसका मकसद तो डेरे की संपत्ति हड़पना है, जिसमें वह कुछ हद तक तो कामयाब भी हो गया है। संगत यह भी बोल रही है कि पूज्य वकील साहिब जी सिमरन की क्लास 18 से 20 घंटे बिना हिले डुले एक स्थान पर बैठकर लगाते थे। अगर बीरेंद्र सच्चा साधु है या उसकी कोई पहले जन्म की भक्ति है तो वह संगत के सामने सिमरन की क्लास लगा के दिखाएं। डेरे की दयालु संगत ने तो बीरेंद्र को 18 की जगह 6 घंटे की क्लास तक बोल दिया है कि तुम 6 घंटे ही लगा के बता दो। कहां से लगाएगा, कभी सिमरन किया हो तभी तो बैठेगा। सब पाखंड है। बोलने से तो साधु नहीं बनते, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो बीरेंद्र ने कभी की नहीं। जिंदा शरीर से निकलना पड़ता है, शरीर का प्यार छोड़ना पड़ता है। बीरेंद्र ने तो सारी जिदंगी रूहानियत के पैसे पर ऐसों आराम किया है। साथ संगत जी, ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और भी बहुत खुलासे करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक मैं सरकार से एक बार फिर अपील करता हूं कि डेरा जगमाल वाली के इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। संगत जी, अगली वीडियो में कुछ और खुलासे करेंगे। तब तक भजन सिमरन करती रहे जी। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा जी।